लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद पद्मवंशीय मारवाड़ी राठौर पंचायत ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार राठौर, उनके भाई पुरुषोत्तम राठौर, सबसे छोटे भाई चंद्रशेखर राठौर का आपस में व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी दिनों से पारिवारिक विवाद संपत्ति को लेकर चल रहा है, जिसमें सबसे छोटे भाई शेखर राठौर द्वारा बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से यही कहा गया कि मेरी संपत्तियों को बेचा जा रहा है और मुझे हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। इस बात की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए तिमिर किरण समाचार पत्र का एक प्रतिनिधि मंडल उनके घर पर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से चर्चा की और वास्तविक स्थिति के बारे में जाना। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। हाँ माता जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जो जानकारी चाह रहा था आपसे हाँ, कि जैसे पूर्व में जो अभी चल रहा है, शेखर भैया अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, हाँ। तो क्या है उस आरोप में, क्या सच्चाई है? अब ये तो सब गलत है, लोग आरोप लगा रहा हो। सच्चाई यही है कि इनकी जो वो चल रही थी इनकी तो दूसरा ये था कि जैसे आपके पास पूर्व में कोई पैतृक संपत्ति थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं थी। तो आपके कितने, 3 पुत्र हैं 3 पुत्र। और तीनों पुत्रों ने अपनी मेहनत से संपत्ति बनाई है। हाँ, अपने आप ही इन्होंने सब अपने करके काम धंधा और अपने आप बनाई इन्होंने। अच्छा, तो जो सबका कारोबार, सबका व्यापार, सबका अलग अलग है, किसी का कोई लेना देना नहीं किसी प्रकार का? हाँ, कोई लेना देना नहीं, सबका अलग अलग चल रहा। अच्छे से बंटवारा हो चुका था इनका। हाँ। राजी खुशी हुआ और अच्छा वाला चल रहा था। अब अभी थोड़ी सी इनकी दिक्कत आ गई इनको। तो आप भैया पुरुषोत्तम भैया के साथ में रहते हैं? हाँ। शुरू से भैया के साथ ही रह रहे हैं? हाँ, मैं जब से अलग हुए ये लोग 25 साल से, हम्म जब से मैं इसी के पास हूँ। हम्म मेरी मम्मी भी इनके पास थी। हम्म मेरे मैं भी इनके पास हूँ, इसके बाबूजी भी इसके पास ही थे। हाँ। और जो भी है हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या तो अब क्या संपत्ति दे हम। हम्म आपका पूरा ध्यान पुरुषोत्तम भी ही रखते हैं, सब पूरा हाँ, सभी चीज़? पूरा ध्यान रखते हैं, दवा लाना देना, हम्म मेरे को कहीं भी ले जाना लाना सब यही करता है। हम्म हाँ, सब यही करता है। तो इसमें शेखर भैया को किस तरह की समस्या आ रही है? और वो इनके दुकान का था हम्म कि दुकान की रजिस्ट्री बोले मेरी कर दो। हाँ तो वो भी अपने मकान में पानी आ रहा खूब। हाँ पानी आ रहा तो इन्होंने बोला कि भाई पानी आ रहा है तो या तो इसको अपन बेच देते हाँ या तू ले ले हाँ। या हमको दे दे। हम्म। तो वो समस्या आ रही है थोड़ी सी। तो हम्म। वो किसी में भी हाँ नहीं भर रहा है, ना तो बेचने की हाँ भर रहा है ना लेने की हाँ भर रहा है। और बोलता है मैं क्यों बेचूं, जिसको तकलीफ हो वो बेचे। तो अब अलग अलग तो बेच नहीं सकता हूँ। हाँ हाँ। तो अब उसका कहना है कि बस मेरी साइन कर दो। हम्म तो वो थोड़ा सा मकान का भी, तो मकान की भी तो रजिस्ट्री नहीं हुई इनकी, सबकी अलग अलग। हम्म। मकान भी तीन ही के नाम के है ना। हाँ सही बात है। हाँ, तो फिर वो मकान का भी तो फिर वो है ना। तो अब हम्म ये इनका कहना पड़ रहा है कि भाई मकान का कर ले अपन, हम्म और तेरी दुकान तो तेरी है ही सही, हम्म। हम कोई मना नहीं कर रहे। अब अच्छा। वो गलत आरोप लगा रहा है, ये कर रहा हो वो कर रहा हो, मेरी प्रॉपर्टी खा रहा हो तो मेरे ऐसा कर रहा हो ना, इनको गाली गुप्ता कर रहा है। तो आपने भी समझाया होगा उनको? शेख। समझाया ना तो वो बोलता है कि बोले क्यों मेरे को ही क्यों कहती है, बोले इनको भी क्या, मैं सबको बोल रही हूँ, हम्म इनको भी बोल रही हूँ। हम्म पर अब वो समस्या वही आ रही है, मकान की आ रही है बस अभी हाल तो। हम्म।
मकान की समस्या है बस। हाँ, तो वो किसी का कहना मानने को तैयार नहीं है नहीं अभी। कोई मानने को तैयार नहीं। वो बोले नहीं, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, हम्म। जिसको बेचना वो बेचे। अच्छा अच्छा। हम्म, नमस्कार माता जी। नमस्कार। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पूरा है जयमाला देवी इंदौरा, अच्छा अच्छा। तो सरनेम इंदौरा है। अच्छा, तो मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा था, आपके में कितने पुत्रियां हैं और कितने दामाद हैं? मेरा पति का नाम नाथूलाल जी है, जी इंदौरा। जी। और मेरे 6 लड़कियां हैं, 6 पुत्रियां हैं, 6 जवाई हैं, बच्चे हैं सबके, और बच्चे भी पढ़ने गए 2 के। तो आपके जो जमाई हैं राजकुमार जी हैं, हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। हाँ, हाँ, अच्छे हैंगे, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। क्या नाम से सब बात में हाजिर खड़े रहते हैं, और ऐसे उनकी कोई वो नहीं हैगी, जैसे कोई से लेना देना नहीं रहता है उनसे, कोई को भी देने की उम्मीद रखते हैं, लेने की नहीं रखते। समाज में भी धर्मशाला में उनने खाली ईंट थी जिसकी 4 मंजिल धर्मशाला करवा दी, भले ही टस्ट है उनके संग में 11, पर वो उसको बहुत अच्छी बना दी। 27 कमरे बना दिए उसमें। मेरे पति को पैरालाइज आ गया था, दुकान बंद करवा दी थी 1 साल बाद। तो फिर इनने ही जाके 4-5 दिन दुकान संभाली, फिर सामने वालों ने ताला डाल दिया। फिर इनने हिसाब किताब करवाया, फिर हिसाब किताब पूरा करा उनने। घर की ट्रक थी, ट्रक वाला चाबी नहीं दे रहा था, तो उससे फिर चाबी ली, भरी ट्रक खड़ी हुई थी, तो उससे चाबी ली इनने, और फिर उसका भी हिसाब किताब करा और वो ड्राइवर को हटाया। ऐसे सब बात में मेरा अच्छा संग देते हैं। मैं बोलती हूँ, अब बिहार ले फ़ोन लगाती तो हाजिर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब जैसे अभी क्या हो रहा है कि राजकुमार जी के एक और छोटे भाई हैं शेखर जी, हाँ, वो आरोप लगा रहे हैं कई समय से कि मेरी संपत्ति पे कब्जा कर लिया है नहीं, और सब लोगों की संपत्ति हड़प रहे हैं, ले रहे हैं। ये गलत बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और मेरी कोई संपत्ति नहीं ली है इनने। मेरी एक लड़की शांत हो गई है, उसकी जगह दूसरे ही पर मैंने 5 लड़की के नाम मैंने मेरा मकान बिल बनवा दी, मैंने 5 के नाम से लड़के उनके। आपने वसीयत बना दी है वसीयत सबकी? बना दी मैंने। अच्छा। हाँ, और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे हर बात में खड़े रहते हैं, हर बात में ईमानदारी से काम करते हैं। कोई इनके लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। समाज बड़ाई कर रही है, मोहल्ले वाले बड़ाई कर रहे हैं, जो देखता वो बहुत बड़ाई करते हैं कि आपके दूसरे दामाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसलिए तारीफ तो नहीं कर रहे हैं ऐसा? नहीं, मैं जो देख रही हूँ वो कर रही ना। मैं शुरू से इसके, मेरे पति भी दुकान का पूरा हिसाब हुआ, विमल के थैले में नोट आए, इनको सौंप दिए वो, कौन साहब आप जानो, मैं तो बिस्तर में हूँ, और मैं तो वो नहीं कर सकती कुछ। तो आप इन पे विश्वास करते थे? वो भी? हाँ, वो भी करते थे और मैं भी करती हूँ। सबका हिसाब किताब बराबर बराबर। एक 5वीं नंबर की छोरी की शादी भी इनने करी, वो पैरालाइज में थे, तो पैसा कौड़ी सब लगाया, पर खड़े ये हुए, इनने तैयारी करी, इनने सब कुछ, छोरियों ने मिलके और इनने मिलके हैदराबाद लड़की दिए, उसकी शादी नहीं करी सब। अच्छा। और फिर छठे अभी जैसे जो शेखर भैया के आरोप लगा रहे हैं, हाँ, तो आपको क्या लगता है वो आरोप सही गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। आप कोई को भी लाके खड़ा कर दो मेरे आगे, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ झूठ बोल रहे हैं। सबके लिए तो बराबरी का ही फैसला करते हैं वैसे। हाँ, ससुराल का हो या पियर इनके परिवार का हो, सबका बराबरी से ही। यूँ नहीं सोचते हैं कि ये इसकी गलती, जिसकी गलती होती है उसका न्याय कर देते, और हिसाब किताब सबका पैसे का पैसे सबका का बराबर। करते हैं। कोई का भी कुछ भी निकलता है हाथ क्या हाथ, कुछ भी काम होएगा तो हाथ क्या हाथ, फोन करते ही कर देते हैं। तभी तो विश्वास है कि इनके हाथ में सौंप देते हैं सब। मम्मी अब मैं क्या, वो उनने खुद, मेरे पति ने ही दुकान से हिसाब लेके आए, विमल के थैले में नोट
हाथ में लिया दिया और इनको सुपुर्द कर दिया, आप जानो, आप संभालो। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इतनी सारी जानकारी मिली। और मेरे को सारे जवाई बराबर है, सब होशियार है, एक से एक सभी होशियार है ऐसे, पर इन पे ज्यादा वो है विश्वास में। अच्छा, इसके पापा को भी यही था ज्योति के, और मेरे को। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, जो अभी चल रहा है पारिवारिक जो मामला चल रहा है, शेखर भैया कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि मेरी दुकान नहीं दी जा रही है और मेरी संपत्ति को बेचा जा रहा है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई क्या है, सब पूरी जानकारी बताएं। उसकी तो कोई दुकान है नहीं, उसकी कोई संपत्ति है नहीं। चलो हम 25 साल पहले अलग हो गए, 3 ब्रदर हम, बड़े राजकुमार जी, सेकंड में थर्ड है चंद्रशेखर राठौर, तीनों हम 25 साल पहले अलग हो गए। सब बंटवारा हो गया, सब लेन देन हो गया, अब कोई लेन देन है ही नहीं। अब दिक्कत ये आ रही है कि हमारा जो मकान है तो वो नीचे से भंगार हो गया, दोनों फ्लोर, ऊपर इसने कंस्ट्रक्शन कर लिया बहुत सारा, और ऊपर इसने टेरेस, हम तीनों का टेरेस पे इसने पूरा कब्जा कर लिया, ऊपर इसने मकान बना लिया, ना उसकी कोई परमिशन। हमारे भी हिस्से में इसने बना लिया मकान, और उसमें तोड़ा फोड़ी बहुत हुई, तो उसकी वजह से हम दोनों के फ्लोर में बहुत पानी आ रहा है, हमारा मकान रहने लायक नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं। तो हम इसको बोल रहे हैं कि भैया इसको या तो तू ले ले और हम दोनों चले जाते हैं, हमारे जो मार्केट वैल्यू है वो दे दे। तो वो भी नहीं कर रहा। उसके बाद हमने बोला बाजार बेच दो भैया, जो बाजार वैल्यू हो तो अपन बेच देते, तीनों पैसा बांट लेते, फिर अपने अपने कहीं भी ले लो राजी खुशी। तो बोले ना तो बेचूँ ना तुमको दूँ, इस तरह से अड़ंगे डाल रहा। उसके अलावा फिर समाज में, हमारे लोहामडी व्यापार में कुछ भी अंडसंड, कुछ भी गाली गुप्ता रोज़ नीचता, मतलब कहता है यार, मेरी वाइफ को फ़ोन करके गाली बकता, मेरे बेटे को फ़ोन करके गाली बकता है, ये कर दूँगा वो कर दूँगा, मैं पत्रकार हूँ, ऐसा करवा दूँगा वैसा करवा दूँगा, कुछ भी मतलब पता नहीं। उसका बेटा है वो दोस्तों को लेके आता है, वो हरकतें करता है, कुछ भी पीछे लगाता है, जहाँ जाते हैं पीछे पीछे लोग आते हैं हमारे, मतलब परेशान कर रखा हमको, इतने दुखी हो गए हम। आए दिन कुछ न कुछ हरकत करता रहता है। इसका कुछ हल दिखता है आपको, किसका कुछ हल हो? भैया हम तो तैयार बैठे हल निकालने को, पर वो निकालने को तैयार नहीं, अड़ के बैठा। उसके पीछे कुछ लोग हैं अपोजिट, वो इसको सिखाते रहते हैं कि उनको मज़ा आ रहा है लड़ने में, कि अच्छा इनकी लड़ाई चल रही है, जमाना मज़े ले रहा है। तो हम तो सोच रहे हैं इसका हल निकल जाए। हल मैंने बता दिया कि तीनों मिलकर कुछ कर ले भैया, मकान का है और कुछ भी बात नहीं। तो उसके पीछे हट रहा, बस परेशान कर रहा हमको आए दिन रोज़ ऐसे। वो कोई काम करता नहीं। हम 25 साल से अलग हुए, 5 साल उसने व्यापार किया है, उसके बाद में 20 साल से उसने व्यापार बंद कर दिया। कोई व्यापार करता नहीं, दिन भर घर में बैठता है, दारू पीता है, तो पीने के बाद में बस कुछ तो भी हरकतें करता है। उसका बेटा है वो भी कोई काम नहीं करता, दोनों घर पे रहते। हमारी तरक्की उसे देखी नहीं आती। हम लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बस कुछ भी उसकी हरकतें कि इनके पास ज़्यादा है तो कुछ दे हमें। आए दिन किसी न किसी बहाने से करता रहता हरकतें, कुछ दो बस। तो जब हो गया सब हो गया, फिर काय का दे, क्या दे, कोई लेन देन नहीं अपना। अच्छा। परेशान करना बस। आपका पूरा नाम? पुरुषोत्तम राठौर। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि परिवार में एक विवाद चल रहा है और वो शेखर भैया कहीं ना कहीं कुछ लिखते हैं और आप भी रिप्लाई करते हैं, तो क्या है वो समस्या? निश्चित रूप से ये जो व्हाट्सएप जो बातें चल रही है वो करना भी नहीं चाहिए, और उससे कुछ होता भी नहीं, उसका हल निकलना भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब किसी एक आदमी को आप अननेसरी झूठे इल्ज़ाम लगा कर, झूठी बातें का बोलो, तो जब आदमी 10 बात बोले तो एक बात का जवाब देना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे वो लिखना पड़ता है। पर मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि व्हाट्सएप पे कोई लिखने से उस चीज़ का ना तो हल निकलना है ना उसका कोई समाधान निकलना है। अब चूँकि हम तीनों भाइयों ने जब काम की शुरुआत की थी, सबसे पहले मैंने बिजनेस चालू किया और एक एक भाई को बिजनेस में लाता गया, उनको नौकरी से निकलवा करके बिजनेस में डाला। हम तीनों भाइयों ने इसको काम शुरू किया। काम शुरू कर करके तीनों भाइयों को घर का मकान करवाया, घर की दुकान करवाई, और कार, टू व्हीलर, ये सब चीज़ें हुई, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हुई। जब हम तीनों का परिवार बढ़ गया और ऐसा लगा कि एक समय बाद हर परिवार अलग होता है। हम तीनों भाई भी, चूँकि कोई पैतृक संपत्ति थी नहीं, हम तीनों भाइयों ने मिल करके ही कमाया था। अब ठीक है कि उसमें मेहनत किसकी ज़्यादा थी किसकी कम थी ये कहना बेकार है,
कि मैं कहूँ कि नहीं मैं नहीं करके दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम तो ये मान के कि हम तीनों भाइयों ने मिलकर के संपत्ति कमा, तीनों का बराबर का अधिकार है। तो जब हम लोगों ने सेपरेशन किया तो सेपरेशन करने में बाकायदा उसको घर का खुद का मकान दिया, घर की उसको दुकान दी, गाड़ी घोड़े जो थी वो उसको दी, और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने खरीदी थी वो भी बाकायदा एक मार्केट वैल्यू निकाल करके बराबर बराबर हिस्सों में पूरी उस टाइम बांट दी थी। और बाकायदा ये सब चीज़ें हमारी मदर भी उस टाइम, चूँकि आज भी है, फादर भी थे, हमारी नानी जी भी थी, हमारी दादी जी भी थी, इन सब के सामने बैठ कर के हमने पूरा करा। और आज जिस तरह से कहता है कि हमारा बंटवारा नहीं हुआ, मुझे क्या सबूत है इनके पास, मेरे को कुछ भी नहीं दिया, ये सारी चीज़ें टोटल मतलब झूठी और अफवाह टाइप की बात है। क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो जब हमारा बंटवारा 94 में हो गया और अभी 2022 चल रहा, मतलब 26-27 साल हो गए, इतने साल तक तो बैठ नहीं सकता था। आज सिर्फ जो विवाद जो बता रहा है कि वो दुकान मेरी है, वो दुकान भी चूँकि हम दोनों के नाम से हमारी ही दुकान है वो, लेकिन जब बंटवारा हुआ था उस वक्त दुकान पे वही बैठता था। तो हमने एक भाई के नाते कि चल भाई तू यहाँ बैठा अभी यार, जब तक बैठना तू बैठना, उसके बाद दुकान हमारी, हम ले लेंगे इसके अंदर। आज जब हमने बोला कि वो दुकान हमारी है, अब हमको उसको बेचना है, तो उसमें यह अड़ंगा डाल रहा है कि नहीं वो दुकान तो मेरी है, मैं बैठा हूँ उसमें, मेरा कब्जा है और मेरे को आपको देनी पड़ेगी। जबकि दुकान उसकी बिल्कुल कहीं से कहीं तक उसकी दुकान नहीं, वो दुकान हम दोनों भाइयों के हिस्से की है, हम दोनों की दुकान है वो, और वो दुकान हमको आज चूँकि बेचना है क्योंकि हम उस पर बिजनेस कर नहीं सकते हैं। और इसने भी व्यापार बंद कर दिया, इसने 25 साल से नहीं कर रहा है। पर उस वक्त हमको आवश्यकता थी कि भाई अपनी प्रॉपर्टी पड़ी है, अपनी एक वो दुकान है शुरुआत की, कि यार वो अपनी एक पेड़ी है जहाँ से हमने शुरुआत किया था, अब और उसको ना बेचें। लेकिन अब जब चूँकि सब भाई भाई अलग हो गए और उसकी आवश्यकता नहीं, भगवान दया सबका बिजनेस अलग हो गया, तो उन्हें वो पैसा उस दुकान को हम दे करके उसका कहीं और लगे, तो इसकी नीयत ख़राब हो गई कि नहीं वो दुकान तो मेरी है। अब वो भूल से रजिस्ट्री की कॉपी भी शायद इसके पास पड़ी हुई थी, अब अभी इसके बाद है नहीं है, भगवान जाने क्या करा, और इसने परबारे ही उस दुकान का सौदा कर दिया किसी और को कि इस दुकान को बेचा। और दुकान में उससे भी झूठ ये बोला कि दुकान 500 स्क्वायर फीट की, किसी को 1000 स्क्वायर फीट बोल करके उसको बेच दिया, और उस प्रॉपर्टी के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी भी खरीद ली। तो वहाँ से वो लोग भी हमको इल्ज़ाम लगा दिया दुकान तो आपके नाम की। तो मैंने कहा उसने बेच कैसे दी और आपने ले कैसे ली। तो वो भी बात हम उसको बोल रहे हैं कि वो दुकान हमारी है, वो दुकान हमें दी जाए, और ये बोला नहीं साहब वो दुकान तो मेरी है, मुझे दिया जाए। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रही बात है कि इतना इल्ज़ाम लगा रहा, तो मैंने कहा अपने काम कर, जब अपन एक दूसरे नहीं बन रही, तुझे लगता है कि भाई हमने तेरे लिए कुछ नहीं करा, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं करा, हम अलग हो जाए। अलग होने के लिए कि भाई मकान, चूँकि अपने उस टाइम पारदर्शिता की वजह से इस मकान की रजिस्ट्री तीनों भाइयों के नाम से गई थी, और उस वक्त हमारे मन में खोट होती है, मेरे मन में खोट होती, तो मकान की रजिस्ट्री में अपने अकेले अपने नाम से करा सकता था, पर अपने नहीं किया था, अपने तीनों भाइयों के नाम से किया था। अब चूँकि वो मकान उन्होंने ऊपर जब बनाया, अवैध कब्जा कर लिया छत के ऊपर, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें मकान बना लिया, जबकि तीनों की छत है, पर अकेले ने कब्जा कर रखा उसके अंदर। और बनाने के बाद इतनी तोड़ा फोड़ी कर दी उसके अंदर कि पूरा मकान में पानी 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 चतर हो रहा है। अब वो स्थिति है कि रहने लायक नहीं बचा है। तब उसको बोला कि भाई या तो इस मकान को तुम रख लो पूरा, और हम दोनों भाइयों को जो भी मार्केट वैल्यू से वो पैसा दो, नहीं तो तुम हमको दे दो, हम तुमको पैसा दे देते हैं, जो मार्केट वैल्यू है वो ले लो। और तुमको लगता है कि नहीं भाई मुझे भी देना है, ये भी देना, तो बाज़ार में बेच दो, बाज़ार में जो पैसा है बराबर का ले लो, और बाज़ार मकान में कहीं मकान लेकर। पर उनका एक जो शुरू से हठीला और एक मतलब लड़ाकू जो स्वरूप है, जीवन भर उसका शुरू से वही रहा है। अब दिन भर क्या पिछले 20-25 सालों से अब उसने क्या कहाँ से पैसा ला के क्या करा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ आदमी 20 साल से अगर बैठ के खा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं से पैसा तो ऐसा आया होगा जो कमाया हुआ नहीं होता है। और जब आदमी दिन भर बैठ कर रोज दारू ही पीना है, खुद का भी यही काम, बेटे का भी यही काम, उनका मतलब दिन जो शुरू होता है शाम से शुरू होता है और सुबह 4 बजे जाके ख़त्म होता है। तो रात भर दारू पीना, बैठ के एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलना, कभी मेरे से अगर दुश्मनी बोल ले लेंगे तो छोटा भाई से बना लेंगे, छोटा भाई से दुश्मन ले लेंगे तो सिस्टर से बना लेंगे, सिस्टर से झूठ बोल कर लेंगे, मतलब पूरा ये कर दिया। और आज ये स्थिति है कि इतना करने के बावजूद भी समाज में, मार्केट में बेसिर पैर का इतनी गंदी भाषाओं में लिखना, मतलब कि शायद वो परिवार तो ठीक है, अपन दूसरे को भी नहीं बोल सकते, इतनी भाषा में बोलो, वो एक बहुत गलत चीज़ जा रही है। हालांकि उससे ना तो समाज को लेना देना, ना मार्केट वालों को लेना देना। कुल मिलाकर ये कि आज हमने इतनी कड़ी मेहनत से जो समाज में इमेज बनाई थी, उसने उसको थोड़ा सा हमको हल्का कर दिया। लोग समझते हैं हालांकि सब कि हमने क्या करा और हम क्या कर रहे हैं, आज हमारा काम दिखता है, उसका भी काम दिख रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। पर कुल मिलाकर जब हम उससे जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से इमेज तो हमारी भी ख़राब हो ही रही है। तो उसको वही बोल रहे हैं, इस इमेज को ना ख़राब करते हैं और बैठ के जो सोल्यूशन निकलता है वो करना है इसको, और हम उस सोल्यूशन के लिए पूरे तैयार हैं। पर अगर वो बोलता कि वो दुकान मेरी दे, रजिस्ट्री कर दो ज़बरदस्ती, तो वो हम इतना दबाव में आके कुछ भी नहीं करेंगे। हम हमारे हिसाब से जो मकान का एक मामला है, मकान के तीनों अलग होकर रह जाए, वो उनका ले, अपना ले और अपना लग रहे हैं। वो अगर कहता है कि साहब मैं तो रजिस्ट्री करने को तैयार हूँ, पर रजिस्ट्री करना इसका हल नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री तो हो जाएगी, रजिस्ट्री में एक को 4-4, 5-5 लाख रुपये लग जाएंगे
और उसके बाद भी एक एक पोर्शन अपना अपना अपने पास रह जाएगा, लेकिन उस पोर्शन को हम किसी को भी बेच नहीं सकता, कोई भी नहीं खरीदेगा। आज 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये का कोई आदमी लेगा और ऐसे विवाद की प्रॉपर्टी क्यों लेगा। तो हमने कहा भाई ये अपन बेच ही नहीं सकते, बेच तभी पाएंगे या तो पूरा का पूरा आप बेच दो या पूरा का पूरा अपन रख लें, 2 इसके हल है और इसके अलावा कोई हल नहीं। बाकी अगर वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो ना तो परिवार के लिए अच्छा है, ना खुद के लिए अच्छा है, ना हमारे लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है। और चूंकि हम समाज का इतना बड़ा काम करते हैं, समाज में इतना नाम है, तो जितना जिसका नाम है वही बदनाम है। तो कई विरोधी भी हमारे, तो आज इन्होंने सारे विरोधियों के पास में जा करके नई नई चीज़ों का लेकर के बखान करना, उल्टा सीधा करना, और आज तक एक भी बात की सच्चाई आज तक हमारे ऊपर ना कि हमने मुझे बोला कि मंदिर में चोरी की आपने, समाज में चोरी करी आपने, नहीं करी। भाई मैं तो खुला हूँ, आज भी मंदिर का काम कर रहा हूँ, समाज का भी कर रहा हूँ, सब दूर कर रहा हूँ। मुझे कहीं भी सिद्ध कर दे कि मैंने चोरी करी तो वो पूरी दुनिया देखेगी, और जो लोग जुड़े हैं मंदिर से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, सबको पता है कि मैं किसी भी काम को करता हूँ तो मैं कभी भी पैसे को हाथ लगाता ही नहीं हूँ। सारे काम पारदर्शिता से, बहुमत से ही होते हैं और सब काम व्यवस्थित हो रहा है। तो मुझे उसके इल्ज़ामों से कोई डर नहीं है। लेकिन उसने जो हरकतें की वो बिल्कुल परिवार में बैठने लायक शोभा नहीं करी वो, और हम सभी पूरा परिवार उसकी निंदा करते हैं, हम उसके खिलाफ़ हैं। पर हम ये चाहते हैं कि उसको अभी भी भगवान सद्बुद्धि दे और वो बैठ करके करे। तो हम निश्चित रूप से अगर सामने आके बैठ के करेगा तो निश्चित रूप से उसका नुकसान ना पहले कभी किया ना अब करेंगे। ना प्रॉपर्टी उसने हमारी खाई ना हमने उसकी खाई, कोई प्रॉपर्टी किसी ने खाई, सब अपना अपना कमा रहे खा रहे हैं। लेकिन वो जो हरकतें कर रहा वो बहुत गंदी कर रहा है, वो एक समाज में बैठने लायक हरकत नहीं है। उसी के लिए हम लोग आज आपको आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हम पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम कभी भी कहीं भी समाज में वो चाहता है कि समाज में बैठना चाहता है, हम पूरे समाज के साथ बैठने को तैयार हैं, हर जगह बैठने को तैयार हैं। आपका पूरा नाम? राजकुमार राठौर।